8 ट्रिगोनोमेट्री। क्या मतलब है ट्रिगोनोमेट्री का? ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स, और मेट्री का मतलब मेजर। अब 3 साइड्स का मेजरमेंट हम कहाँ कर सकते हैं? तो एक ट्राइंगल के अंदर, और वो ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल 6 टाइप के होते हैं। ट्राइंगल 6 टाइप के होते हैं। 3 बेस्ड ऑन साइड्स एंड 3 बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के बेस पर जो ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसी फिगर का यूज हम क्यों करते हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर? तो इसका मेन कारण है कि इस ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है ये पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस इस ट्राइंगल के 3 साइड का नेम है। तो अब हम समझेंगे कि इसमें कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज है और कौन सा साइड बेस। पर इस बात को समझने से पहले सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन समझते हैं। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन? ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को स्टडी करना क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल का साइड्स और एंगल दोनों है, तो इस ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच का जो भी रिलेशन होगा, उस रिलेशन को जब हम मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा। तो साइड्स और एंगल के बीच का क्या है रिलेशन इस ट्राइंगल के अंदर, तो उसको समझेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड दिख रहा है AC, इसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन होगा? तो डिपेंड करता है कि एंगल बना हुआ कहां पर है। अभी कहीं पर एंगल नहीं बना हुआ है। एंगल या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ पे बनेगा, C पे बनेगा या तो फिर A पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल पहले से बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि एंगल यहाँ पर बना हुआ है, तो इसके सामने वाला जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाएगा वो हो जाएगा बेस। अब इस बार एंगल यहां ना बना करके अगर हम यहां बनाए तो क्या होगा? यहां पर 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज था, तो यहां पर भी 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, और यहां पर एंगल बना हुआ था तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर था। इस बार यहाँ नहीं है एंगल, यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और जो बच गया साइड बेस। अब इस साइड्स को हम ये भी बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल C। एंगल C के जो अपोजिट साइड है कौन? AB या फिर BA, इसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और ये जो साइड है जो एंगल से जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल C। जो एंगल C से जुड़ा हुआ साइड होगा यानी BC, इसे हम क्या बोलेंगे? साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल C। अब एंगल से जुड़ा हुआ तो ये भी साइड है, तो कैसे पता चलेगा कि बेस ये है या फिर ये है? तो वहां पर एक ही बात ध्यान में रखना है, क्या? 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, तो अब ये तो साइड होगा नहीं, तो बचा कौन? एंगल से जुड़ा हुआ साइड, यही। तो इसे हम क्या बोल देंगे? साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल C बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो दो बात केवल ध्यान में रखना है, अगर आपको इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस जानना है तो उसके लिए दो बात कौन सा ध्यान में रखना है? 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, जहां एंगल बना हुआ उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। यहाँ पर एंगल यहाँ बना हुआ था तो इसके सामने वाला साइड ये हो गया परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेन्यूज वो होता है फिक्स।
और एंगल से जुड़ा हुआ साइड बेस। तो अब अगर ट्रायंगल का 3 साइड्स का पता चल गया तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इससे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझ सकते हैं। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है ये ही 3 साइड्स का रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जैसे अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस लिख दें तो इसे हम बोलेंगे साइन थीटा। यहाँ पर थीटा जो होता है इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है या फिर 45 डिग्री का है। अभी नहीं पता कितने डिग्री का है, तो सीधे थीटा से हम रिप्रेजेंट उसको कर दिए और वही थीटा यहाँ पर है। तो साइन थीटा का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख दें तो इसे क्या बोल देंगे, टाइन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, इन तीनों को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं और इन तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक उसी तरीके से टाइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब जो फंक्शन साइन थीटा है इसका रेसिप्रोकल फंक्शन भी होता है, कौन, कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वो साइन थीटा के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल होगा। मतलब सिंपल सा, साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा का। बस यही ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इसका मैं क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक उसी तरीके से टाइन थीटा का होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो टाइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इन्हें याद करना है और इससे याद करना है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम पता है तो 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। का पहला क्वेश्चन 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन एंड कॉस है। क्या मतलब इसका, एक ट्राइंगल है ABC और B पर क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है ABC, नामकरण करने से पहले यहां 90 डिग्री के पास B होगा। राइट एंगल का मतलब जहां 90 डिग्री का होता है एट बी के पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब यहां पर हम A लिख सकते हैं, यहां पर C लिख सकते हैं, या फिर यहां पर A लिख सकते हैं, यहां पर C लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या कह रहा है, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अब AB साइड तो यह है, तो ये कितने सेंटीमीटर का है, 24 सेंटीमीटर का है। फिर BC जो है वो 7 सेंटीमीटर का, BC साइड ये है और ये कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। और फिर हमसे बोला गया है डिटरमाइन साइन ए कॉस है, हमें साइन ए का वैल्यू बताना है और कॉस ए का वैल्यू बताना है। तो साइन ए का सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करेंगे। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ पर सबसे पहले हमको पता करना है कि परपेंडिकुलर कौन है इस ट्राइंगल के अंदर और हाइपोटेन्यूस कौन है। तो आपको 2 बात ध्यान में रखना है, अगर एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल यहाँ पर क्या है B, यहाँ पे A, यहाँ पर C, अगर मान लेते हैं एंगल यहाँ पर बना हुआ है तो इसके सामने वाला साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया बेस। अगर मान लेते हैं कि एंगल
इस बार यहां ना बन करके यहां बन गया हो ऐसे। तो अब क्या होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब एंगल यहां बना हुआ है तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो बच गया बेस। तो यहां पर यही ध्यान में रखना है, यहां पर हाइपोटेन्यूज कौन होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला। और एंगल कहां पे बना हुआ ये बात हमको यहां से चलेगा पता। साइन के साथ क्या है ए, इसका मतलब कि यहां पर क्या बना हुआ है, एंगल बना हुआ है, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, अब परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये क्या हो जाएगा, बेस। तो हमें पी का तो वैल्यू पता है 7 सेंटीमीटर, अगर एच का वैल्यू पता रहेगा वो वैल्यू निकालेंगे और वो हो जाएगा साइन ए का वैल्यू। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस फिगर के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए तो इस स्क्वायर को इक्वल टू उस साइड भेज देंगे, तो ये रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर पता है कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बेस भी पता है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब 7 सेंटीमीटर का 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 625 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या आ गया हाइपोटेन्यूज। पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। तो अब हम हाइपोटेन्यूज की जगह पे 25 सेंटीमीटर लिखेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो साइन ए का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 7/25। ठीक उसी तरीके से हमें कॉस ए भी चाहिए, तो एक तो निकल गया, अब दूसरा हमको चाहिए, क्या चाहिए कॉस ए। तो कॉस ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस कितना है, बेस 24 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। इससे ये खत्म, तो कॉस ए कितना आ गया 24/25, और साइन ए कितना आया हुआ था 7/25। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी फाइंड करने के लिए। तो अब क्या होगा कि एंगल यहां पर ए के पास नहीं बनेगा, इस पर एंगल सी के पास बनेगा। तो एंगल अगर हम सी के पास बनाएंगे तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया बेस। एंगल के जो अपोजिट साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है यानी एंगल से जुड़ा हुआ साइड उसे हम बेस कहते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे क्या साइन सी। तो पहला का क्वेश्चन खत्म, अब सेकेंड का क्या होता है, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 24/25। फिर बोला जा रहा है कॉस सी फाइंड करने के लिए। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, क्या आ गया 7/25। तो यहाँ पर सेकंड का भी आंसर आ गया। साइन सी कितना आया, तो साइन सी आ गया 24/25, और कॉस सी कितना आया, तो ये आ गया 7/25। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, जो एनसीईआरटी का था।